अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने इसमें सबसे पहले एक क्लास ली है जिसका नाम है स्टूडेंट। उसके अंदर मैंने पब्लिक का स्पेसिफायर यूज़ किया है। उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि स्टैटिक है और उसका नाम है कंट्रोल पैनल। उसमें मैंने अपना मेन्यू बताया कि मेरा प्रोग्राम क्या क्या काम कर सकता है। उसमें यह है कि एंटर रिपोर्ट, अगर किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट एंटर करनी हो, डिस्प्ले करवानी हो, सर्च करनी हो, अपडेट करनी हो, डिलीट करनी हो या एग्जिट करनी हो, ठीक है, ये सब कुछ हमारे प्रोग्राम के अंदर होगा। उसके बाद मैंने एक क्लास ली है जिसका नाम है मैट्रिक, ठीक है। उसमें मैंने डाटा मेंबर्स लिए हैं, नेम, फादर नेम, एज, एडिशनल नॉट, उसके बाद स्टैटिक इंट यूआईडी और प्रोटेक्टेड में मैंने लिया है मैट्रिक रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज, टोटल, ठीक है। उसके बाद मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है। मैट्रिक मैंने कंस्ट्रक्टर लिया है, कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट है। मैट्रिक रोल नंबर को मैंने यूआईडी असाइन कर दिया और यूआईडी के अंदर यूनिवर्सल आईडी इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने नेम नल, फादर नेम नल, एडिशनल एड, मतलब सबको कुछ ना कोई वैल्यू असाइन की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया जो कि हमें ये बताएगा कि मार्क्स जो भी होंगे उनको जीरो करने के लिए मैंने फॉर लूप लगाया कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो, वो सारा चलता जाएगा और जब तक वो लेस देन 5 होगा तो वो मार्क्स भी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने करेक्टर स्टार गेट नेम गेटर का फंक्शन यूज़ किया, करेक्टर के साथ स्टार लगाया हुआ है जो हमें ये बताएगा कि करेक्टर जो ये बताएगा कि अरे रिटर्न होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर को रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स की अरे जो होगी वो रिटर्न करनी है, ठीक है। तो पहला गेटर फंक्शन जो लिया वो नेम का है, तो उसमें नेम को रिटर्न कर दिया। उसके बाद गेटर रोल नंबर का लिया और उसके बाद हमने उसको भी रिटर्न कर दिया, एम रोल नंबर को रिटर्न किया क्योंकि जो डाटा मेंबर होगा रिटर्न उसी को करना है। वॉइड इनपुट का फंक्शन लिया, जो यूज़र जो इनपुट लेना चाहे वो उसमें हमने एंटर कर दिया। उसके बाद वॉइड आउटपुट का फंक्शन लिया, यूज़र जो चाहे उसमें प्रिंट करवा सकता है, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वही उसमें वो प्रिंट करवाएगा। उसके बाद मैंने एक वॉइड डेल का फंक्शन यूज़ किया जो कंट्रोल पैनल का फंक्शन था हमारा, उसमें एक डिलीट रिपोर्ट का भी था। तो डिलीट रिपोर्ट अगर किसी स्टूडेंट की करनी हो तो उसके लिए हमें सब कुछ उसका डिलीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ये वाला फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा सेम क्लास इंटर और क्लास जो है बीएस वो सेम इसी तरह है। फ़र्क बस इतना है कि उसमें मैंने मैट्रिक रोल नंबर के लिए एम रोल नंबर लिया था और इसमें मैंने आई रोल नंबर ले लिया, मतलब कि इंटर रोल नंबर। और बीएस का भी सेम ऐसे ही है, बीएस में सिर्फ जो एडिंग हुई है वो सिर्फ सिंपल इतनी सी है कि उसमें हमने एक जीपीए का लिया है और सेमेस्टर और डिग्री, ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें न्यू है, बाकी सारा कुछ उसमें सेम ही है, ठीक है। और बी रोल नंबर मतलब कि बीएस का रोल नंबर जो होगा वो आएगा। और वॉइड डिलीट का जो फंक्शन है वॉइड डेल मतलब कि वो तीनों में होगा, मतलब कि रिकॉर्ड किसी भी स्टूडेंट का मैट्रिक इंटर या बीएस जो भी डिलीट करवाना हो वो हम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग की है जो कि मैट्रिक बीएस और इंटर तीनों में की हुई है, मतलब कि जीरो वैल्यू कोई ना कोई असाइन करवानी ज़रूरी होती है, तो मैंने जीरो वैल्यू तीनों में असाइन करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन शुरू हो जाता है जिसमें मैंने सबसे पहले एक टाइटल लिया है जिसमें टाइटल स्टूडेंट रिपोर्ट मैनेजमेंट आमना 587, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स होती हैं वो सारी C++ के ज़िम्मे नहीं होती, वो C++ नहीं चला सकता, तो ये सिस्टम या फिर विंडो के ज़िम्मे होती हैं। ये कमांड्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती हैं और स्क्रीन पर प्रिंट हो जाते हैं, जैसे सिस्टम शटडाउन है तो सिस्टम शटडाउन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी सिस्टम को यूज़ करते हुए मैंने कलर को बताया कि 0 मतलब बैकग्राउंड का कलर होगा और B मतलब कि फ़ॉन्ट का कलर होगा। उसके बाद मैंने अरे बताई है, मैट्रिक इंटर और बीएस मतलब 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आएगा हमारे पास। उसके बाद मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल्स लिए हैं जो कि टी एस स्टैम्प मतलब कि एस स्टैम्प लिया है और एक चॉइस का लिया हुआ है। उसके अलावा मैंने एक पास वेरिएबल लिया है, करेक्टर पास, वो है कि पासवर्ड के लिए मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने पासवर्ड को यूज़र से लिया है गेट फंक्शन को यूज़ करते हुए। गेट फंक्शन एक स्ट्रिंग हमारे पास जो सी स्ट्रिंग हेडर फाइल है उसका फंक्शन है, जिसका मतलब है कि ये गेट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग यूज़र से लेनी है और ये वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हमने पहले CN को यूज़ नहीं किया होगा। अगर CN पहले यूज़ हो चुकी है तो हमारे पास गेट का फंक्शन यूज़ नहीं होगा, ये रन नहीं होगा। उसके बाद मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है जिसमें मैंने स्ट्रिंग कंपेयर पासवर्ड 1 2 3 एंटर किया है। तो स्ट्रिंग STR CMP का मतलब है स्ट्रिंग कंपेयर, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग कंपेयर होगी और जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया वो और जो हमने बताया कंस्ट्रक्टर से वो वाला उससे पता चलेगा। अगर तो वो दोनों इक्वल है तो वो हमारे पास आगे जंप गो टू स्टार्ट मतलब स्टार्ट पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इफ़ के साथ नोट ऑपरेटर लगाया। नोट ऑपरेटर का मतलब ये है कि स्ट्रिंग कंपैरिजन में अगर तो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो
तो उसका मतलब ये है कि वो रिटर्न 0 करेगा। और इफ़ कंडीशन में ये होता है कि 0 इज इक्वल टू फॉल्स होता है, तो उसको ट्रू बनाने के लिए मैंने उसके साथ नोट ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एज का एज कंडीशन एज लगाई हुआ है। एज में अगर तो पासवर्ड ठीक है तो हमारा सिस्टम जो होगा वो जंप कर जाएगा स्टार्ट पे, अगर नहीं है तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम हमारे पास। उसके बाद मैंने सिस्टम CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन, ये कमांड सिस्टम के पास जाएंगे और स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैंने स्टूडेंट कंट्रोल पैनल, ये एक फंक्शन लिया, तो स्टूडेंट कंट्रोल पैनल से वो कंट्रोल पैनल को कॉल करेगा और जो भी हमारे पास कंट्रोल पैनल में कमांड्स पड़ी होंगी वो स्क्रीन पर आ जाएंगी। उसके बाद चॉइस इज इक्वल टू गेट ची एक फंक्शन है जो कि कोनियो हेडर फाइल का है, जिसका मतलब है कि हम यूजर से कोई कैरेक्टर लेंगे और उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। यहाँ भी हम CN भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CN का मतलब ये होता है कि उसके बाद हमें कुछ ना कुछ एंटर करना पड़ता है। लेकिन हमने एंटर यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए और स्पीड को करने के लिए हमने यहाँ पे गेट ch का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्विच फंक्शन यूज़ किया है। स्विच का मतलब है कि स्विच कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है केस पर, मतलब कि चॉइस में जो भी करेक्टर है उस करेक्टर के नाम पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 एंटर किया तो वो केस 1 पर चला जाएगा, अगर 2 एंटर किया तो केस 2, केस 3, ऐसे अब आगे चलता जाएगा। और ऐसे इसके साथ एक डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब कि अगर हमारे पास वो वाली कंडीशन जो कि हमारे पास नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 केसेस बने हुए हैं, तो 3 के अलावा अगर 4 केस एंटर किया यूज़र ने तो वो डिफ़ॉल्ट पर चला जाएगा, मतलब इनवैलिड चॉइस होगी हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो है उसमें फॉर लूप लगाया है मैंने केस 1 में। जो चॉइस गेट ch से हम जो चॉइस लेंगे वो चॉइस में चली जाएगी, जो भी नंबर मतलब करेक्टर लेंगे वो चॉइस में चला जाएगा। और ऐसे ही जो वो चॉइस होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर केस 1 है 2 जिस पे भी अगर गया, तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने 1 एंटर किया तो वो केस 1 पर आया, तो फॉर लूप हमने लगाई 1 से स्टार्ट और 100 तक गई, तो मतलब क्योंकि हमने अरे 100 टाइम ली हुई है। तो उसके बाद सेम ऐसे ही मैंने वो स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन यूज़ किया हुआ है और mi.input मतलब इनपुट को कॉल किया, इनपुट के फंक्शन को, और ऐसे ही सेम आउटपुट के फंक्शन को कॉल किया है। ये हमारे पास केस 1 था, मतलब कि ये किसके लिए था, सबसे पहला हमारा एंटर रिपोर्ट का फंक्शन था कंट्रोल पैनल में, तो ये एंटर रिपोर्ट के लिए केस 3 बनेंगे, मतलब केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 होगा हमारे पास मैट्रिक के लिए, केस 2 हमारे पास इंटर के लिए और केस 3 हमारे पास BS के लिए। फंक्शन सेम, तीनों में सेम ही यूज़ होंगे, ठीक है। इसके अलावा सेम आगे है केस 2 हमारे पास जो है केस 2 हमारे पास है केस 2 हमारे पास है डिस्प्ले रिपोर्ट। डिस्प्ले रिपोर्ट में भी सेम वही फंक्शन यूज़ होंगे। यहाँ पे भी सेम मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल और BS लेवल होगा। और यहाँ पे भी मैंने केस 1, केस 2 और केस 3 बनाए हुए हैं, मतलब कि हमने स्विच के अंदर स्विच स्टेटमेंट बनाई हुई है, तो इसको नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास सेम वैसे ही होगा, यूज़र कॉल करेगा फंक्शंस को, सबसे पहले अगर 1 एंटर किया, 2 एंटर किया, सेम वैसे जैसे पीछे हुआ है उसी तरह ही होगा। उसके बाद जो 3 वाला है वो हमारे पास है, 3 वाला हमारे पास है डिस्प्ले आगे है सर्च रिपोर्ट के लिए। सर्च रिपोर्ट मतलब कि सर्च अगर हमने रिपोर्ट करनी है तो वो हम नेम से सर्च करेंगे किसी को। फॉर एग्जांपल यूज़र मैट्रिक इंटर लेवल पे कोई रिपोर्ट सर्च करना चाहता है तो उसे नेम एंटर करना पड़ेगा और फंक्शन को कॉल कर देगा वो ऐसे ही, ठीक है। उसके अलावा बाद हमारे पास जो 4 है वो है हमारे पास डिलीट रिपोर्ट के लिए। मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पे 4 वाला हमारे पास है अपडेट के लिए, अपडेट के लिए जो होगा, मतलब किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट को अपडेट करना हो तो वो हम उसको जैसे सेम इनपुट का फंक्शन लेंगे वैसे ही उसको अपडेट करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले एंटर रिपोर्ट वाला केस बनाया था ना, सेम वैसे ही अपडेट वाला होगा। उसके अलावा जो 5 वाला हमारे पास है केस 5, उसमें मैंने डिलीट रिपोर्ट का बनाया, ऊपर हमने डेल का फंक्शन यूज़ किया था, तो वो डेल के फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी जिस स्टूडेंट का भी जिस लेवल का रिकॉर्ड डिलीट करवाना होगा वो रिकॉर्ड डिलीट वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने नल यूज़ किया था, नल का मतलब है कि अगर हम वहाँ पे किसी न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जिट लास्ट वाला 6 वाला, उसका मतलब है कि प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा अगर यूज़र कोई इन 6 केसेस के अलावा कोई और चॉइस एंटर करता है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो डिफ़ॉल्ट पर आ जाएगा और जहाँ पे वो इनवैलिड चॉइस स्क्रीन पर शो करवा देगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मेरा प्रोजेक्ट।